चलिए लाइव करो जी। कर दिया? नहीं किया। हो गया। कहाँ गए थे जी? समोसा खाने? हे देखिए, हल्ला मत कीजिए। समोसा खाने गया था, भूख लग गया था बेचारा को। समोसा को राष्ट्रीय नाश्ता घोषित कर दिया जाना चाहिए क्या? ये टकला को राष्ट्रीय टकला घोषित कर दिया। हमेशा ही टकले रहते हैं। हाँ, बाल झड़ता है लगता है उसका। बाल झड़ता है जी। चलिए आ जाइए। हटाओ जी, कमेंट हटाओ। हे, शांत रहिए। क्या हाल चाल? ठीक है। कुछ होमवर्क और दिए थे। जितना भी जल संधि है उसको मैपिंग करके लाना है। यही ना था होमवर्क? किए हैं? हाँ, किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तब पर भी अच्छी बात है। पहले थोड़ा पढ़ते हैं तब चेक करेंगे कि पहले चेक कर दें। अच्छा, ईमानदारी से देखिए, कल खरना है। कल क्या है? खरना। और चैती छठ है और नवरात्रा भी चल रहा है, समझे? तो जो हिंदू है उसको नवरात्रा और चैती छठ का कसम, ठीक है? और जो मुस्लिम है उनको ईद का कसम। अभी चलिए रहा, ईद 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तक चलता है। कल हुआ ईद, आज भी है, कल भी है। समझे? समझे? जो नहीं मैपिंग करके लाए अपने मन से खड़ा हो जाइए। ज्यादा तो हिंदुए है यहाँ पे, ठीक है, हम जानते हैं बात को। खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके चरण को पघाड़ के पिएंगे आपका चरणामृत। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। चैती छठ और नवरात्रा का कसम, खड़ा हो जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। इतना शानदार कसम दिए हैं तब पर भी नहीं खड़ा हो रहे। चैती छठ का कसम, खड़ा हो जाइए। सुनिए, अब खड़ा रहिए। देखिए, पिछले भी क्लास में संभवतः खड़ा किए थे ना? किए थे ना लास्ट क्लास में भी? और आज भी देखिए वही स्थिति है, लगभग वैसा ही स्थिति है आज भी। पिछले क्लास में भी लगभग यही स्थिति था और आज भी आप लोग का लगभग यही स्थिति है। जबकि हम पिछले क्लास में बोले थे कि अगर नहीं करके लाइएगा तो 1 सप्ताह के लिए छुट्टी दे देंगे। बोले थे ना? यही ना बोले थे? इस बात का भी डर नहीं हुआ? है? है? तो हे हीरो काहे न बनाए? है? क्या बोल रहा है? याद ही नहीं रहा क्या? बनाने नहीं आता है? पहला क्लास? अच्छा बैठी।
पहला क्लास तो इसमें आपको कौन इंटर करवा दिया? सुबह में 8 से 10 में आना चाहिए, नया सब्जेक्ट शुरू किए हैं। 10 से 12 में आना चाहिए, उसमें भी नया सब्जेक्ट शुरू किया। 5 से 7 में आना चाहिए, मॉडर्न शुरू किए हैं। बीच में हैं आप, ठीक है। वो तो डेली आता है। हाँ, काहे नहीं बना? हॉस्पिटल गए थे। आए? आए? ध्यान में नहीं था। क्या करे आप ही लोग बताइए। आप लोग जो बोलिएगा हम वही करेंगे। आए? आप काहे न बनाए थे? काहे न बनाए? नहीं आए थे। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। डेली हम आपको याद नहीं आते हैं। डेली ना आना चाहिए। है काहे न बना के लाई थी? नहीं आई थी। आपको भी हम डेली याद नहीं आते हैं, इसका मतलब है तब तो आप डेली नहीं आते हैं। आते हैं डेली, उस रोज नहीं आए थे। कहाँ कहाँ गए थे? गांधी मैदान घूमने? पीछे वाली सब नहीं आई थी। काहे? कहाँ गई थी? घूमने? घूमने गई थी क्या? क्या करे बताइए, आप ही लोग बताइए। एक सप्ताह छुट्टी कर देते हैं। उधर आप लोग काहे न बनाए थे? अब बैठिए नहीं, बनाए थे काहे नहीं? एक बात बताइए, क्लास में जो बात बोलते हैं अगर उसको नहीं मानिएगा तो फिर हमको भी पढ़ाने में थोड़े अच्छा लगेगा। आप ही बताइए, हमको अच्छा लगेगा हो? है लड़का लोग, है कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या आप ही लोग को, लड़की लोग को बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या जानते हैं? ना आपको कोई फायदा होगा और ना हमको कोई फायदा होगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे तो आपको फायदा थोड़े होगा। आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप पढ़िएगा नहीं अच्छा से, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होगा तो हमको भी कोई फायदा तो होने जा नहीं रहा है। अब क्या करें, इस सब का इतना है, हम मार भी तो नहीं सकते हैं। मारते मारते हम ही थक जाएंगे, समझे? तब बताइए भाई महाराज, खड़े रहिए आज पर पूरा क्लास, ठीक है। खड़ा रहिए आराम से, खड़ा रहिए आराम से, सब खड़ा रहिए। आइए अब पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग क्लास को पूरा मजाक बना करके रखे हैं, यही ना है? सीरियसली उस रोज भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। जबकि उस रोज कितना बोले थे कि हम क्लास बंद कर देंगे 1 सप्ताह, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हे भगवान, अब आप लोग का हम क्या करे हो? क्या करे आप लोग का हम? कहाँ लगाया है जी? जो बोले थे कहाँ लगाया है हीरो? ये तो सीधा मानचित्र लगा दिया है। कहाँ कुछ लगाया? ये सब तो हो गया था, सीधा मानचित्र लगा दिया है यार। चलिए दीजिए तो सिलेबस थोड़ा। भाई महाराज आप लोग मूड खराब कर देते भाई। वायुमंडल, चट्टान, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, जलसंधि, जलडमरूमदी सब हो गया है। बीच में जो है नदी से लेकर के विश्व का परिवहन और संचार तक छूटा हुआ है ना, 7 से लेकर के 14 तक।
यही चैप्टर न बाकी है। चलिए ठीक। हेडिंग मारिए, विश्व की प्रमुख घास भूमि। दीजिए तो मानचित्र जी। विश्व की प्रमुख घास भूमि। देखिए पीछे वाला सब बैठ गया है, शर्में न एकदम सब चीज, शर्म लाज हया सब चीज को घोर के पी गया है। ये सब क्या करेंगे, ये सबको पढ़ा करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। भाई महाराज ऐसे ही लोग नहीं समझेगा हो, क्या करे इस सब का। वो गुस्सा आ रहा है, समझे। हम चल जाएंगे छोड़ के आप लोग को, समझे। है गंदा आदमी है आप लोग। आइए विश्व की प्रमुख घास भूमियां देखिए। घास भूमि की अगर आप बात करेंगे तो घास भूमि को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। देखिए घास भूमि की अगर हम लोग बात करें, घास भूमि की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की घास भूमियों को जो है, घास भूमि को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास की भूमि और शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि। हम आपको बताए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी को मुख्य तौर पर तीन ताप कटिबंध में बांटा गया है। बांटा गया है ना जी, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और उष्ण कटिबंध की अगर हम लोग बात करें तो आप याद कीजिए, ठीक है, आप याद कीजिए, इस मानचित्र पर आइए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, बैठ जाइए, हम सब निर्लज पतित सब है। तो मन करता है ऐसा ऐसा गाली देना, समझे। हमको गाली आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाली आता है। देखिए कितना निर्लज है महाराज। डेली क्लास आया करो, समझ गई, जिंदा गाड़ देंगे नहीं तो हम। डेली क्लास काहे ना आती है जी, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। एक रोज आएगी, एक रोज नहीं आएगी, तब कहेगी समझ में नहीं आता है। जल संधि वाला क्लास नहीं की होगी तो किसी को समझ में आएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा सबका, समझी। ऐसे ये
और तुम लोग को लगता है कि जल संधि का क्लास अगर वो मैपिंग नहीं किया होगा तुमको याद रहेगा? कभी नहीं। हम श्राप देते हैं, जल संधि तुमको याद नहीं रहेगा जो मैपिंग नहीं किया है, समझा? और नहीं तो अब पर भी जाकर के मैपिंग कर लेना। एकदम बहुत गंदा लड़का है यार तू लोग, एकदम पढ़ने लिखने वाला कुछ होना है तुम लोग में, पता नहीं। सिर्फ जो है हम एक रोज क्लास नहीं आए, अगर हम एक रोज क्लास नहीं आए तब तो एकदम नौटंकी कर देता है, क्या क्या एकदम तांडव मचा देता है। लेकिन तुम लोग ने करके आता है तो हम कहां कुछ कह रहे हैं, कूट देंगे हम, दिमाग खराब करेगा तो। एकदम हल्ला करते रहता है बंदर जैसे, पागल सब। इससे फायदा किसको है बताओ नहीं यार? यानी तुम बनाएगा तो फायदा किसको? हमको फायदा है। जल संधि तुम जाकर के देख लेना, किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके जाकर के देखो, जल संधि से प्रश्न आता है, कितना बढ़िया से एक एक करके तोड़ तोड़ करके बताए हैं, समझ गए? इसके बाद जो है आप देखिए जहां जहां से प्रश्न आता है एकदम कितना स्मूथली उस चैप्टर को लेकर के गए हैं, चाहे बहुउद्देशीय परियोजना हो, चाहे जल संधि हो, या चाहे अन्य कोई भी चैप्टर हो, जो महत्वपूर्ण है उसको एकदम हम स्लो स्लो लेकर के गए हैं। हर चीज हम एगो एग्जाम्पल दे दिए, जल संधि में क्या था एगो एग्जाम्पल दे दिए, बाद बाकी हम लिखा देते, लेकिन हम मानचित्र पर स्पेशली एक एक करके दिखाए हैं कि देखिए यहां पर दक्षिणी चीन सागर है, यहां पर जापान सागर है, यहां पर ओखोटस्क सागर है, यहां पर अंडमान सागर है, यहां पर सेलेबीज सागर है, यहां पर जाबा सागर, कितना बढ़िया से बताए थे। हर जगह पूरा बढ़िया से तोड़ तोड़ के बताए हैं, इसको जोड़ रहा है, इस दो समुद्री भाग को आपस में जोड़ रहा है, दो स्थल खंड को अलग कर रहा है, तब पर भी बोलते हैं कि पता नहीं, दिमाग खराब। चलिए आइए अब यहां पे आज का जो हमारा टॉपिक है मूड खराब कर दी भाई। हमको तो लगा हम बोले कि एक सप्ताह बंद रखेंगे, सब लोग बना करके आए होंगे। अभी हम आ रहे थे तो बहुत सारा लोग मानचित्र जो है खोल करके रख लेता, हमको तो बड़ी खुशी हुआ कि सब लोग जो है मानचित्र खोल के रखा हुआ मतलब बनैले है। लेकिन जब खड़ा किए तो वही वाला हाल है, पिछले क्लास वाला हाल है। आज भी तो पिछले क्लास में भी तो यही स्थिति था। वह महाराज क्या पढ़ाएंगे, पढ़ा कर क्या करेंगे आप लोग को बताइए? बातें न मानते हैं मेरा, पढ़ा कर क्या करेंगे? क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, समझे? और यही सब कारण है। देखिए टारगेट वाला को, टारगेट बैच अभी चल रहा है 3 से 7, जाकर के देख लीजिएगा। होमवर्क देते हैं, बना करके आता है, पूछते हैं जवाब देता है, समझ गए? आप लोग को होमवर्क क्यों नहीं देते हैं? कभी सोचे हैं? सोचे हैं कभी होमवर्क आप लोग को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप लोग करबे नहीं करते हैं। कौन आप लोग के पीछे दिमाग खपाएगा? आप लोग को तो एक तो फाउंडेशन में लड़का को कोई मतलब ही नहीं है यार। ठीक है, आए कभी मन हुआ आए। फाउंडेशन के लड़का में क्या है जानते हैं? फाउंडेशन और टारगेट के लड़का में क्या है? टारगेट का लड़का एकदम कॉन्शियस होकर के डेली क्लास करता है, और फाउंडेशन का लड़का हो या लड़की, आ जाए अब 4 दिन के बाद याद आएगा, हाँ क्लासो है, जाएंगे 4 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद आया, फिर 2 दिन करेगा, फिर 1 सप्ताह गए, समझे? ये वाला स्थिति फाउंडेशन का लड़का सब बना करके रख ले। खैर छोड़िए, हमारा क्या है, आप अपना जानिए। देखिए पृथ्वी की अगर बात की जाए, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो ताप कटिबंध है इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के कटिबंधीय क्षेत्र को कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। फिर कर्क रेखा और आकर्टिक रेखा, यह है आकर्टिक रेखा। कर्क रेखा और आकर्टिक रेखा के बीच में जो क्षेत्र है यही है आपको शीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और फिर दक्षिणी गोलार्ध की अगर आप बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है, समझ गए, दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के बीच में जो कटिबंध है इसको भी कहते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध।
तो अब यहां पर घास भूमि की अगर हम लोग बात करें तो घास भूमि दो प्रकार का होता है। जो घास भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय घास भूमि, और जो घास भूमि शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास भूमि को उष्णकटिबंधीय घास भूमि, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास भूमि को शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहते हैं। आप ये सब बात जानते हैं ना हो, क्योंकि हम आपको 2-3 बार बतलाए हैं कि पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कहां से जानिएगा, नहीं जानते होंगे आप, कुछ कौन जानते हैं आप, समझे। अब देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास भूमि के एग्जाम्पल हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमि के एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश का वेल्ड हो गया, फिर जो है आपको वेनेजुएला का लानोज हो गया, ब्राजील का कंपोस हो गया, ब्राजील का कंपोस हो गया। ये सब उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। वेनेजुएला का लानोज, ब्राजील का कंपोस, अफ्रीका का वेल्ड, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की अगर आप बात करेंगे तो ये यूएसए और कनाडा का प्रेयरी हो गया, प्रेयरी हो गया। फिर जो है यूरोप और मध्य एशिया का, यूरोप और मध्य एशिया का स्टेपी हो गया, स्टेपी हो गया। फिर न्यूजीलैंड का कैंटरबरी हो गया, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो गया। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप घास भूमि की बात करेंगे तो घास भूमि से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली। घास भूमि से संबंधित जो 2 प्रकार के प्रश्न बेसिकली आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, एक तो सीधे तौर पर यह पूछा जाता है कि कौन घास भूमि का संबंध कौन देश से है, कौन घास भूमि का संबंध कौन देश से है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा आपसे यह पूछा जाता है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है या कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। और एक यह पूछा जाता है किस घास भूमि का संबंध किस देश से है। क्लियर है? तो आप ये सब चीज याद रखिएगा, नीचे से लिखिए। लिखिए, घास भूमि विश्व की घास भूमियों को मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में उष्णकटिबंधीय घास भूमि, एक नंबर में उष्णकटिबंधीय घास भूमि, 2 नंबर में शीतोष्ण कटिबंधीय 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 घास भूमि। अब 1 नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में उष्णकटिबंधीय घास भूमि, उष्णकटिबंधीय घास भूमि, डैश देकर लिखिएगा।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाने वाली घास भूमि को, पाई जाने वाली घास भूमि को उष्णकटिबंधीय घास भूमि कहते हैं। जैसे जैसे अफ्रीका का सवाना, अफ्रीका का सवाना, अफ्रीका का सवाना, अफ्रीका का सवाना वेनेजुएला का लानोज, वेनेजुएला का लानोज, वेनेजुएला का लानोज, जैसे अफ्रीका का सवाना कोमा वेनेजुएला का लानोज, वेनेजुएला का लानोज कोमा ब्राजील का कंपोज, ब्राजील का कंपोज, ब्राजील का कंपोज। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लिखिएगा डैश दे करके। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा के बीच पाई जाने वाली घास भूमि को शीतोष्ण कटिबंधीय
घास भूमि कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहा जाता है। जैसे जैसे यहां देखिए हीरो सब, यहां देखिए, देखिए एक बात बताइए, मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, ये बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना जी, हाँ या ना? और देखिए अर्जेंटीना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, हाँ या ना? अर्जेंटीना का पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर इसके बाद देखिए कर्क रेखा और अंटार्कटिका रेखा के बीच में यूएसए कनाडा आता है, यहां पर प्रेयरी घास का मैदान है। कौन घास का मैदान है? प्रेयरी। तो प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, हाँ या ना? इसके बाद ये यूरोप हो गया और मध्य एशिया हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहां पर जो घास का मैदान है उसे कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी। तो ये भी स्टेपी भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा ना जी। इसके बाद अफ्रीका, देखिए ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका, यहां पर आइएगा तो साउथ अफ्रीका में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम है वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। क्या है? डाउन्स। क्या है? डाउन्स। फिर न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी, कैंटरबरी, सॉरी, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। क्या है? कैंटरबरी। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए सीधा सा बात है, कुछ है जी इसमें? कुछ नहीं है, समझ गए? हे लड़का, हे इधर आइए तो आप ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी, नहीं नहीं इसको बुला रहे, इसको नहीं नहीं इसको बुला रहे, इसको, हाँ आइए आइए आइए। देखिए इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, सीधा सा बात है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है वह आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। सीधा सा बात है, इसमें कुछ है? वही ना है जी, वही ना हम आपको दिखलाएं, वही ना हम आपको बतलाए हैं कि देखिए अर्जेंटीना शीतोष्ण कटिबंध में है तो यहां पर जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यूएसए कनाडा शीतोष्ण कटिबंध में है तो यहां पर जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। समझे? अब एग्जाम्पल लिखिए। आप तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, तब पर भी होमवर्क सब काहे न बना के लाते हैं? और आप तो रेगुलर भी आते हैं, आप तो रेगुलर आते हैं, हम तो आपको डेली देखते हैं, काहे न बना करके लाते हैं? खाने के लिए भूलते हैं, दांत निकाल रहे हैं, शर्म उरम होता है? लिखिए, आप लोग लिखिए। जैसे मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल दीजिए, दीजिए मोबाइल। जाइए, अब एक सप्ताह के बाद मोबाइल मिलेगा। फ्लाइट मोड में हम डाल रहे हैं, ठीक है? फ्लाइट मोड में मोबाइल चल गया, अब एक सप्ताह के बाद जाइए। बाकी ऐसे नहीं पढ़िएगा आप लोग, सब कारण है मोबाइल, मोबाइल के कारण तू लोग नहीं पढ़ता है, ठीक है? सबका मोबाइल हम जब्त करते हैं। अभी रुको, लिखिए। जैसे अर्जेंटीना का पंपास, जैसे अर्जेंटीना का पंपास, जैसे अर्जेंटीना का पंपास, कोमा कोमा, यूएसए और कनाडा का प्रेयरी, यूएसए और कनाडा का प्रेयरी, यूएसए और कनाडा का प्रेयरी, मध्य एशिया और यूरोप का स्टेपी, मध्य एशिया और यूरोप का स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, 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 हंगरी का पुस्ताज, हंगरी का पुस्ताज, हंगरी का पुस्ताज, पुस्ताज हंगरी लिख देते हैं, पुस्ताज।
हंगरी का पुस्ताज, पुस्ताज। न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। न्यूजीलैंड का कैंटरबरी हो गया, लिखा तो दिए। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड नहीं लिखा है, लिखा तो दिए हैं। देखिए एगो बात जानिएगा, सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें कंफ्यूजन होता है, समझ गए। सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, समझे। तो इसमें बेसिकली कंफ्यूजन होता है। यही है घास का मैदान, यही सब उलट पुलट करके जो है पूछते रहता है। अब आप नीचे से हेडिंग मारिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। हे लड़का खड़ा हो, ये तो उधर उधर उधर। आप भी तो लगभग रेगुलर क्लास आते हैं, आप भी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना। मोबाइल दीजिए, आप अपना मोबाइल बंद करके मोबाइल दीजिए। एक सप्ताह के बाद मोबाइल मिलेगा। आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार से पहले मोबाइल के लिए आएगा नहीं। अगर आ गया ना तो जिंदा गाड़ देंगे हम तुम दोनों को, ठीक है। भेजिए भेजिए मोबाइल, मोबाइल के कारण ये सब नहीं पढ़ता है, ठीक है। सजा तो मिलेगा, सजा कैसे नहीं मिलेगा, सजा तो एकदम मिलेगा। लिखिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सबका मोबाइल लेंगे एक तरफ से, अभी सबका एक एक लड़का का मोबाइल लेंगे हम, ठीक है। पढ़ेगा तू लोग कैसे न। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, चलिए अब आइए। एक सेकंड में इसको याद कर लेते हैं। इसमें कुछ है जी, बताइए ना। कुछ नहीं है, समझे। आई भी देखिए, अभी बता दिए हैं, अगले क्लास में पूछेंगे, बहुत लोग जवाब नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। क्यों जवाब नहीं देगा पता है? घर पे जाके देखबे न करेगा, घर पे टाइम मिलेगा। आईपीएल न चल रहा अभी, यहां से जाएगा। हम हॉस्टल में रहते हैं 10 से 11 बजे के बीच में। हॉस्टल में लड़का सबसे पूछते हैं, उस टाइम में आईपीएल का मैच चल रहा होता है। अगल बगल देखते हैं, चौका छक्का लगा, ए ऊ में मुंह चे ची, अजीब अजीब तरह का आवाज निकालता है। थाली, कोई थाली पीटेगा, कोई कुछ हो करेगा। हॉस्टल के आसपास हम छते पे रहते हैं उस टाइम में, ठीक है। हाँ, आसपास में जो लॉज सब है, तो आप लोग भी तो लॉजे में रहते हैं सब, आप लोग भी तो करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि आप लोग दूध के एकदम धोए हुए हैं, समझे। पढ़ेगा लिखेगा है नहीं। चलिए आइए, एक बात बताइए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। सवाना, लानोज, कंपोज, कैसा घास का मैदान? आए, सवाना, लानोज, कंपोज, कैसा घास का मैदान? सवाना कहां का है? अफ्रीका। सवाना, सवाना, लानोज, लानोज, कंपोज, कंपोज। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, प्रेयरी कैसा घास का मैदान है? प्रेयरी कैसा है? कहां का है? कहां का है? पंपास, पंपास। और कैसा घास का मैदान? शीतोष्ण। वेल्ड कहां का है? दक्षिण अफ्रीका। कैसा घास का मैदान है? कैसा है? डाउन्स, डाउन्स। कैसा घास का मैदान? कैंटरबरी, कैंटरबरी। कैसा घास का मैदान? स्टेपी, मध्य एशिया और यूरोप। कैसा घास का मैदान? कैसा घास का मैदान है? पुस्ताज, हंगरी। पुस्ताज, क्लियर है बात? आगे बढ़े ना। तो दो बात हम आपको बताएं, फिर से हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि एक तो कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और दूसरी बात कौन घास का मैदान किस देश से संबंधित है, कौन घास का मैदान किस देश से संबंधित है, ठीक है। अब आइए, मरुस्थल।
देखिए मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है जानते हैं? अगला चैप्टर है आपका विश्व का प्रमुख मरुस्थल, अगला चैप्टर है आपका विश्व का प्रमुख मरुस्थल। आप हेडिंग मार लीजिए। अब सुनिए समझिए, देखिए मरुस्थल, मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थल का मतलब क्या होता है जानते हैं? अनुर्वर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, अनुर्वर भूमि या अनुपजाऊ भूमि, मतलब वैसी भूमि जहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता हो, वैसी भूमि जहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता हो, वही अनुर्वर भूमि या अनुपजाऊ भूमि या फिर आपको कहलाता है मरुस्थल। अनुर्वर भूमि, अनुपजाऊ भूमि या फिर कहलाता है मरुस्थल। ठीक है, अब आप देखिएगा मरुस्थल भी तीन प्रकार का होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और शीत कटिबंध में पाया जाने वाला मरुस्थल शीत कटिबंधीय शीत मरुस्थल। कैसा? शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। तो जो है आपको जैसे पृथ्वी को तीन ताप कटिबंध में हम लोग बांटे हुए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो जो मरुस्थल जिस क्षेत्र में पाया जाता है, उष्ण कटिबंध में है तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है तो शीत कटिबंधीय मरुस्थल, शीत कटिबंधीय मरुस्थल। सीधा सा है, समझ गए? तो अब आप देखिएगा कि एक तो भारतीय महामरुस्थल, थार मरुस्थल के विषय में हम आपको बतला चुके हैं, और जब हम लोग महादेश पढ़ रहे थे तो कुछ मरुस्थल से आप वहां पर भी अवगत हुए थे, वहां पर भी आप कुछ मरुस्थल से अवगत हुए थे। तो अब यहां पर सभी मरुस्थल को जो है ना एक जुट कर देते हैं, एक जगह जो है एकत्रित हम आपको कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए। अब उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं, समझ गए? 2-3 बार बताए हुए हैं, अभी भी तो थोड़ा बहुत हिंट हम आपको कर ही दिए हैं। तो नीचे से लिखिएगा विश्व के मरुस्थलों को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। विश्व के मरुस्थलों को तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, या गर्म मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। गर्म 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 गर्म, अंग्रेजी में हॉट, गर्म, गर्म मरुस्थल। देखिए सीधा सा बात है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। और देखिए यहां पर मरुस्थल के विषय में भी आप जानिए। मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थल से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मरुस्थल से जो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कौन गर्म प्रकृति का मरुस्थल है, कौन ठंडा मरुस्थल है, कौन शीतोष्ण मरुस्थल है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके जाकर के देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार पुलिस में पूछा है निम्न में से कौन गर्म मरुस्थल है, कौन शीत मरुस्थल है। समझिए बिहार पुलिस में यह सब प्रश्न पूछा है और बीपीएससी हर परीक्षा में लगभग आपसे पूछता है। तो मरुस्थल में भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो किस मरुस्थल का प्रकृति क्या है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। और दूसरा जो है मरुस्थल से संबंधित जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कौन मरुस्थल कौन देश में है। समझिए कौन देश में है। तो सबसे पहले जो है हम लोग
भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल की ही हम लोग बात करते हैं। तो थार मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल के विषय में हम आपको बतलाए हुए हैं। थार मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में है। इसका विस्तार राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। राजस्थान के साथ साथ इसका विस्तार कहाँ है? पाकिस्तान में भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। और यह गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। अरे आप देखिए ना महाराज, यह है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, समझ गए? यह है कर्क रेखा और यह है आपको मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं जी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में, समझ गए, इस क्षेत्र में जो भी मरुस्थल आपको मिलेगा, इस क्षेत्र में जो भी मरुस्थल आपको मिलेगा, सभी के सभी जो है आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होगा। और इसी क्षेत्र में आता है भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल, जो कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसी में आता है आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। और सहारा मरुस्थल की अगर आप बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में है और इसका विस्तार कोई एक देश में नहीं है, बल्कि इसके विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, सूडान हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, माली हो गया, मारितानिया हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, मोरक्को हो गया। ये तमाम ऐसे देश है, समझ गए, ये तमाम ऐसे देश है जहां पर सहारा मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है आपको 11 देश में देखने को मिलता है। और सहारा मरुस्थल भी गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म प्रकृति का मरुस्थल है सहारा मरुस्थल भी। और भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह भी जो है आपको गर्म प्रकृति का मरुस्थल है, गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। फिर जो है आपको नामीबिया में नामी मरुस्थल है, वह भी जो है आपको गर्म मरुस्थल है। फिर जो है आपको बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, वह भी जो है आपको गर्म मरुस्थल है, वह भी आपको गर्म मरुस्थल है। फिर जो है आपको इधर आइएगा तो मंगोलिया में गोभी मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। मंगोलिया में गोभी मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर अगर आप आएंगे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में तो यहाँ पर अंटार्कटिका मरुस्थल है, यह शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, समझ गए। तो एक दो एग्जाम्पल करके हम आपको दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको लिखाते जाएंगे, समझिएगा, बताते जाएंगे। तो आप नीचे से लिखिएगा, वो जो हेडिंग मारे हैं उसमें लिखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मरुस्थल को गर्म मरुस्थल कहते हैं। नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। भारतीय महामरुस्थल थार भारतीय महामरुस्थल थार एक गर्म प्रकृति का भारतीय महामरुस्थल थार एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। चलिए नीचे से हेडिंग मारिएगा सहारा मरुस्थल।
नीचे से हेडिंग मारिएगा सहारा मरुस्थल। लिखिएगा लिखिएगा डैश दे करके, क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। यह गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। यह अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यह अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यह अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यह अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैली हुई है। इसका विस्तार अल्जीरिया, इसका विस्तार अल्जीरिया, इसका विस्तार अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये सब देश का नाम है। क्या है ये सब जानते हैं ना, देश है। यहां पर है, यहां पर देखिए ना, अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, समझ गए। अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र है। क्या हो गया, कहां से ही आ गया, ये मक्खी आया था जी है। हाँ लिखा तो रहा, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ग्यारह को हो गया ना। जैसे देशों में फैली हुई है, उसमें फैली हुई है। आगे हेडिंग मारिए, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल,
कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी। सुनिए, जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में यहां पर एक देश है बोत्सवाना, नामीबिया के पूरब में, साउथ अफ्रीका के उत्तर में और मोजाम्बिक के पश्चिम में, यहां पर एक देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है और यह भी एक प्रकार से गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। बुशमैन, बुशमैन एक जनजाति है। जैसे भारत में संथाल, हो, उंडा, गोंड, ये सब भील, बंजारा, ये सब जनजाति है ना जी, वैसे ही जो है कालाहारी मरुस्थल में एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं बुशमैन। क्या कहते हैं? बुशमैन। बुशमैन नामक जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो नीचे से लिखिएगा कालाहारी मरुस्थल। इसका विस्तार मुख्य तौर पर, इसका विस्तार मुख्य तौर पर बोत्सवाना में, इसका विस्तार मुख्य तौर पर बोत्सवाना में, बोत्सवाना में, इसका विस्तार मुख्य तौर पर बोत्सवाना में देखने को मिलता है। बोत्सवाना में देखने को मिलता है। यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। इस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। इस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। इस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। चलिए अब आज नए टाइम दे सकते हैं, उस सेंटर पे जाना है, टेस्ट है। सुनिए, अब एगो सूचना है, कल क्लास हम जानबूझ करके बंद कर रहे हैं। और क्यों बंद कर रहे हैं? काहे कि आप लोग होमवर्क करके नहीं आए। एक सप्ताह बंद नहीं किए, लेकिन एक दिन हम बंद कर रहे हैं, समझ गए? हम अपने मन से बंद कर रहे। कल बिट्टू झा का न क्लास है, हाँ, मेरा तो क्लास है नहीं, फिर भी हम बंद कर रहे हैं। बिट्टू सर का क्लास कल बंद रहेगा, समझ गए? और ये सजा है आपको, आप होमवर्क करके नहीं आए, इसी वजह से एक दिन के लिए बंद है। बोले थे एक सप्ताह, लेकिन एक दिन बंद कर रहे हैं। लेकिन अगले बार होमवर्क करके नहीं लाइएगा तो सच में हम एक सप्ताह बंद कर देंगे, समझ गए? हम सर को बोल देंगे हम क्लास बंद कर दिए एक दिन के लिए, समझे? तो ये सजा है। क्या है? सजा। कल क्लास बंद रहेगा आपका। अब सीधे सोमवार को आइए, आराम से पढ़िए, समझे? मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। और दोनों मोबाइल वाला एक सप्ताह के बाद शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को हमसे मोबाइल मांगेगा। अगर मोबाइल लेने के लिए आ गया, उठा के पटक देंगे हम वहीं पे। और आगे होमवर्क नहीं कीजिएगा, मोबाइल जब्त करेंगे सबसे पहले, ठीक है?